हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजीव गुप्ता एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो दोस्तों, इस बार मैंने तैयारी करी है मुंबई की। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं बाय रोड मुंबई जा रहा हूँ। हालांकि मैं गुजरात तो बहुत बार गया हूँ, अप टू सूरत, इवन वापी तक गया हूँ, लेकिन उसके आगे कभी भी मौका नहीं लगा। तो इस बार मैं जा रहा हूँ मुंबई विद फैमिली। तो मेरे साथ पूजा, सुहानी और हन्नू कहाँ गया? हन्नू। तो हम चारों लोग जा रहे हैं भाई मुंबई, फैमिली ट्रिप पे जा रहा हूँ। 5 से 6 दिन लगेंगे। तो मैं इस ब्लॉग में आपको बहुत ही काम की चीज़ें बताऊंगा, कोई फालतू की बात नहीं करूंगा। तो ट्रिप स्टार्ट करते हैं। अभी हूँ मैं गुड़गांव, इनफैक्ट गुड़गांव से बाहर आ गया हूँ। सामने ये जो आपको हाईवे दिख रहा है, ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो अभी हम इसको ज्वाइन करेंगे और सीधा पहुंचेंगे मुंबई। तो अभी ये जो सामने एक्सप्रेसवे आ गया है, इसको ज्वाइन करने के लिए बड़ा ही भूल भुलैया सा सिस्टम है कि पहले तो यहाँ से ये टोल है, टोल को क्रॉस करेंगे और उसके बाद अगर आपको मैं मैप दिखाऊं, ऐसे घूम घूम के हम लोग पहुँचेंगे। तो टाइम बता रहा हूँ मैं आपको, ये हो गए दोपहर के 1:45 और तारीख है आज 1 जनवरी 2026। हालांकि वीडियो आप थोड़ा लेट देख रहे हो। तो जी, ये आ गया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसको कि हमने अभी केएमपी से ज्वाइन किया है। जो कुंडली पलवल मानेसर वाला हाईवे है, हमने उससे इसको ज्वाइन किया। तो जी, अब अगर मैं बात करूं दिल्ली एनसीआर से, मतलब चाहे दिल्ली से हो, गुड़गांव से हो, नोएडा से हो, अगर आपको मुंबई जाना है तो ऑप्शन क्या है? तो मेजरली 3 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पकड़ो, रतलाम, इंदौर, धुले, नासिक से होते हुए मुंबई। सेकंड ऑप्शन है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, वडोदरा, सूरत, वापी एंड देन मुंबई। और तीसरा ऑप्शन है यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा, ग्वालियर, पूना, इंदौर, धुले, नासिक, मुंबई। और जो ये तीनों ऑप्शन है, इसमें जो किलोमीटर वाइज बात करें तो जो पहला ऑप्शन है, जो कि है वाया इंदौर, मतलब कि वाया रतलाम इंदौर, तो वो पड़ेगा लगभग 350 किलोमीटर। और जो वाया वाराणसी, वाया वडोदरा है, जो वाया वडोदरा सूरत है, वो भी इतना ही पड़ेगा, वो 1370 किलोमीटर पड़ता है। और अगर हम जाते हैं वाया ग्वालियर, तो वो पड़ता है 1420-1425 किलोमीटर के आसपास। तो हम लोग जो हैं वो जा रहे हैं वाया रतलाम, इंदौर, धुले, नासिक से होते हुए। कारण ये है कि जो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे यार, ये पूरा तो बना नहीं है, और वडोदरा से लेकर के मुंबई तक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, मतलब बहुत ही बेहिसाब ट्रक्स चलते हैं। जितने भी पुल वगैरह बने हुए हैं, छोटी सी पुलियाँ सी बनी हुई है तो वैसे टोटल वो 6 लेन यानी कि 3 लेन ईच साइड, लेकिन जैसे कोई पुल या पुलिया आती है तो वो रह जाता है 2 लेन। तो बहुत लंबे लंबे जाम लगते हैं यार। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग जा रहे हैं वाया इंदौर। और जो जैसे मैंने बताया कि टाइम हो गया है दोपहर के ऑलमोस्ट 1:45 हो गए। हम लोग अब देखो, एक ही शॉट में तो नहीं पहुँचेंगे, हम लोग जर्नी ब्रेक करेंगे। हम लोग रुक रहे हैं इंदौर के पास एक इंडस्ट्रियल एरिया है पीतमपुर, और पीतमपुर में एक होटल लिया हमने, क्लिक करके होटल है, क्लिक होटल पीतमपुर। और उसका जो डिस्टेंस है वो यहाँ से दिखा रहा है 725 किलोमीटर है। और रात को 12 बजे का अराइवल टाइम, 11 घंटे दिखा रहे हैं यहाँ से। तो मेरे को उम्मीद है कि हम लोग 11 बजे के अराउंड पहुँच जाएंगे। बाकी भी डिपेंड करता है फॉग कितनी मिलती है। जैसे आप बाहर मौसम देख रहे हो, इस टाइम फॉगी सा हो रखा है, तो उम्मीद तो है कि 11 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो जी, हम लोग पहुंच गए हैं राजगढ़ के पास। और यहाँ पे एक्चुअली क्या यार, ये बोलते हैं कि ये इंडिया का सबसे बड़ा वे साइड एमिनिटी एरिया है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। तो इसकी निशानी क्या है कि अगर आप दिल्ली की तरफ से या जयपुर की तरफ से किधर से भी आइए, तो आपको ध्यान रखना राजगढ़। तो राजगढ़ के पास ये रेस्टोरेंट्स हैं।
अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो हम लोग जाएंगे इसमें टोकास। इसकी यार पूरी भाजी बहुत टेस्टी है, तो वही हम लोग आज खाएंगे। टाइम हो गया है 1:40 और हमारा जो डिस्टेंस पेंडिंग है वो 623 किलोमीटर। अराइवल टाइम हो गया रात के 11:42 का। तो जी टाइम हो गया है 2:30 और हम लोगों ने लंच कर लिया यहाँ पे। बहुत अच्छा है यार यहाँ पे, जो हमने अभी पूरी भाजी खाई है बहुत टेस्टी है। मैंने सेकंड टाइम ट्राई किया है और अच्छा है। तो जी आपने याद रखना है राजगढ़ के पास जो कट है वहाँ पर है ये पॉइंट। और अब ये देखो सीएनजी की लाइन भाई साहब, ये सब सीएनजी लेने के लिए रुके हुए हैं। हिम्मत है भाई। चलिए एनीवेज, तो अब यहाँ से 165 किलोमीटर के आसपास और है ये हमारा एक्सप्रेसवे, और फिर एक्सप्रेसवे हो जाएगा ख़त्म। हम पहुँचेंगे सवाई माधोपुर और फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे इंद्रगढ़ लखेड़ी से होते हुए एक्सप्रेसवे के ऊपर दोबारा। लेकिन जो मेन बात है जो आपको बताना चाहता हूँ, ये समझ लो कि ये लास्ट ऑप्शन है। तो ये समझ लो कि ये जो फूड कोर्ट था ये लास्ट था। इसके बाद रतलाम तक कुछ भी ढंग का नहीं मिलेगा। ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल भी नहीं है लेकिन यार फैमिली लायक तो नहीं है। मतलब वही ट्रकों वाले ढाबे मिलेंगे या थोड़ा सा 2 स्टार टाइप के रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, तो वो से एक मैनेज करने वाली बात है। तो बेटर है कि आप यहीं से ही अपना टमी फुल कर लो। तो जी हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन है मुंबई, वो है यहाँ से 1135 किलोमीटर। हालांकि वो तो हम कल जाएंगे, आज तो हम लोग रुक रहे हैं इंदौर में। तो जी ये आ गया सवाई माधोपुर का कट। एक्चुअली जो एक्सप्रेसवे है इसके आगे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ये हमें यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद एक टोल आएगा, टोल को पे करेंगे और फिर हम जाएंगे टूवर्ड्स इंद्रगढ़। टोल पे इतनी गाड़ियाँ, इस पे एक ही गाड़ी है, ये इसने जाम लगा रखा है क्या? तो जी अभी तक मैंने ये नहीं बताया था कि मेरी गाड़ी कौन सी है। तो ये है जी मेरी गाड़ी फॉर्च्यूनर हरियाणा नंबर, और भाई ये है मेरे चैनल का नाम राजीव गुप्ता इको। हम लोग पहुंच गए सवाई माधोपुर के टोल पे और पहले मैं करता हूँ गाड़ी स्टार्ट। यहाँ पहुँचे हैं हम लोग एक ब्रेक के बाद 3:45 बजे। कितने बजे चले थे वहाँ से, गुड़गांव से? 1 o'clock के आसपास। 1 o'clock के आसपास है ना? 12:53 के आसपास में। तो भैया 3 घंटे लगे हमें। बैठ लगाओ भाई। तो जी ये आ गया सामने टी पॉइंट। यहाँ से लेंगे हम लोग लेफ्ट, जो कि जाएगा टूवर्ड्स इंद्रगढ़। और यहाँ से जो रूट है वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रहेगा। लगभग 40 किलोमीटर का रास्ता है, जो बहुत ही ज़्यादा उबड़ खाबड़ वाला है। एक्चुअली क्या स्पीड ब्रेकर है यार बहुत ज़्यादा। रोड तो खैर ठीक ठाक सा है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ये देखो सामने कैसे कॉन्टीन्यूसली ट्रैफिक आ रहा है, तो ये थोड़ा सा दुखदाई है यहाँ पे। तो जी डीजल भी कम हो रहा है, तो यार डलवा ही लेता हूँ यार, क्योंकि ना इसके बाद जो नया स्ट्रेच आएगा एक्सप्रेसवे का, उस पर कोई भी पेट्रोल पंप या डीजल कुछ नहीं मिलने वाला।
तो अगर यहाँ डीजल मिल जाए तो यहीं से ही टैंक फुल करा लेते हैं। डीजल आएगा कम से कम 50 लीटर। 42 तो डल गया। ठीक है भाई साहब। तो जी ये आ गया कट सवाई माधोपुर का। यहाँ से हम लोग अगर लेफ्ट जाते हैं तो आ जाएगा सवाई माधोपुर एंड रणथंबोर। हम लेंगे यहाँ से राइट। मैंने कहा था कि लगभग 40 से 45 किलोमीटर का स्ट्रेच है ये, जो कि सिंगल रोड रहेगा और बहुत सारे स्पीड ब्रेकर आएंगे। भाई हम लोग पहुंचे हैं कोटली। कोटली करके ये गांव है। यहाँ से अभी भी इंद्रगढ़ जो है वो है 14 किलोमीटर। तो यहीं से मैंने टर्न ले लिया है, लेफ्ट टर्न। हाँ, इस जगह का नाम है कोटरी मोड़। ये देखो, ये लिखा भी हुआ यहाँ पे कोटरी मोड़। ये मैंने इसलिए ले लिया कि जो एक्सप्रेस वे है वो वैसे तो हमें मिलना है यहाँ से अभी 30 किलोमीटर और आगे जाके। 30 के भी 15 और 20 45 तो वैसे ही हो गए ना। 15 20 35 तो वैसे ही हो गए। हाँ, लगभग 40 किलोमीटर बाद मिलना था। लेकिन अभी मैंने यहाँ से लोकल से पता किया, कह रही यहीं से मुड़ जाओ जी, सामने एक्सप्रेस वे है, यहाँ से आप चढ़ जाओ और परली तरफ जाना। चढ़ना इस तरफ से है और जाना परली तरफ है, यानी कि यहीं से हम लेंगे पहले राइट टर्न। अरे वाह, ये हुई बात। सीधा एक्सप्रेस वे के ऊपर चढ़ जाएंगे अब हम और इसके ऊपर जाएंगे क्या? चढ़ने के बाद फिर हम चले जाएंगे अपनी साइड जो कि ओपन है। कोटली मोड़, कोटरी मोड़। ये लो जी, ये चढ़ गए हम लोग। लेकिन अब हमें क्रॉस करके जाना है दूसरी साइड। और दूसरी साइड जाने के लिए आगे देखते हैं, कोई ना कोई ऑप्शन मिलेगा। तो अब ये जो हाईवे सीधा NH52 तक ले जाएगा, यानी कि लगभग 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा जो हमें छोटे रोड पे चलना था, अब वो भी हम एक्सप्रेस वे के ऊपर ही जाएंगे। और पूरे एक्सप्रेस वे पे सिर्फ हम ही हम हैं। एक बाइक तो गई है यहाँ से। बाइक थी ना वो, छोटा सा रास्ता है बाइक के हिसाब का। बाइक के हिसाब का नहीं बेटा, बड़े आराम से गाड़ी जाएगी। तो जी ये हमने करी रोड क्रॉस और आ गए अपनी साइड। और अगर आप देखो अपनी साइड में क्या है, लेन मार्किंग तक का काम हो रखा है। तो भैया ये हो गया मजा। और अगर मैं गूगल दिखाऊं, गूगल हो गया कंफ्यूज, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अभी तक ये रोड बना ही नहीं है, क्योंकि ये रोड अभी ऑफिशियली चालू नहीं हुआ है। टाइम हो गया शाम के 4:15। ये देखो, ये अब थोड़ा सा आगे आए हम लोग। और ये जो पुल है ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन ये जो रास्ता है ये दिन का है, रात में नहीं आ सकते।
शिफ्टिंग का भी काम चल रहा है। जब ये शिफ्ट हो जाएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये एक और स्ट्रेच आया वैसा ही, ये सेकंड है। दूसरी साइड सड़क बन चुकी है शायद, देखें जाके। इस तरह से मैनेज करते हुए जाना है। मिट्टी जल्दी से डालनी है। भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैं यहाँ तक लेके आता है, ये जो स्ट्रेच है मैं यहाँ पे आके ज्वाइन करता है इसको, जो कि इंदरगढ़ के पास है। एज पर गूगल अभी भी हम लोग वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं जहाँ से ये गूगल हमें पहुँचाता चढ़ाता है एक्चुअली। और वो जगह भी यहाँ से 20 किलोमीटर अभी और दूर है। मैप देखो, रोड ही नहीं है और एक्चुअल में ये नहीं रोड। तो इतना नज़र नहीं आ रहा होगा, सामने अगर आप देखो एक टनल नुमा शेप बनी हुई है। ये एक्चुअली क्या है कि ये रणथंभौर वाइल्ड रिजर्व एरिया है। तो जानवरों के क्रॉस करने के लिए ये उसके ऊपर से ये इस तरह से बनाया हुआ है कि इजीली जो जानवर है वो एक जगह से दूसरी जगह राइट से लेफ्ट से राइट जा सके। और ये एक नहीं है, 5 है टोटल। जैसे अभी एक गया और एक दूसरा ही सामने आ गया, ऐसे टोटल 5 है। तो जी अब हम इस एक्सप्रेसवे को यहाँ से छोड़ेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे टोल टैक्स की तरफ। इस जगह को बोलते हैं लवान इंटरचेंज। और इसमें जो लास्ट वाली लाइन है वो ओपन है। पर गूगल हमें इस इंटरचेंज पे आना था। ये जो सामने सड़क दिख रही है इस तरफ, इधर से आना था मैं। अब हम गूगल के साथ सिंक में आ गए, ये देखो। और जो मेरा टाइम था
अराइवल टाइम वो रात के 11:55 था थोड़ी देर पहले, इवन इनफैक्ट 12:07 था। तो इधर से आने से वो घट के सीधा 11:19 पे आ गया। यानी कि अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हो सकता है हम 10:30 पहुंच भी जाएं। जगह नहीं अब ये एक्सप्रेसवे हमें ले जाएगा NH52 पर, जो कि कोटा से लगभग 30 से 40 किलोमीटर पहले पड़ता है। यानी कि कोटा भी बाईपास हो जाता है। किलोमीटर वाइज बताऊं तो ये बोल रहा है 79, यानी कि 80 किलोमीटर मान लो, और 40 किलोमीटर हम लोग जो अनऑफिशियल रोड था उसके ऊपर से आए हैं। तो यानी कि एक तरह से 120 किलोमीटर हमने एक्सप्रेसवे को यूज़ कर लिया। जी स्ट्रेच को भी हम लोग यहाँ से छोड़ देंगे, क्योंकि आगे का जो रोड है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। सीधा ये जाता है मुकंदरा हिल्स की तरफ, और वहाँ पर टनल का काम चल रहा है, क्योंकि पहाड़ी रास्ता है तो पहाड़ के बीच में से टनल बन रही है। और हम लोग अब यहाँ से पकड़ेंगे NH52, कोई ज़्यादा नहीं, लगभग 20 किलोमीटर उस पर ड्राइव करना है, और वापस हम लोग आ जाएंगे इंटीरियर्स के रोड पे, और फिर वहाँ 10 किलोमीटर का ड्राइव है, और फिर हम लोग दोबारा पकड़ लेंगे यही सेम एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो ये आ गया ये NH52, इस पे हमें रहना है 20 किलोमीटर। पीछे ये कोटा की तरफ से आ रहा है, इनफैक्ट जयपुर से आ रहा है, जयपुर से टोंक, टोंक से बूंदी, देन कोटा, और आगे जाएगा झालावाड़। ये जगह आ गई है, आई थिंक इसका नाम दरा है, और यहाँ तक ये 4 लेन है। इसके बाद हो जाएगा अभी 2 लेन विदाउट डिवाइडर, और कोई बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे जो भी अब आपको फ्यूल स्टेशन मिलेगा वहाँ से आप तेल ले लो, क्योंकि फिर रतलाम तक कोई भी फ्यूल स्टेशन नहीं मिलेगा। वैसे तो उस स्ट्रेच पे भी बन गया एक वे साइड अम्यूनिटीज़ बन गया है, उस पर पेट्रोल पंप है, लेकिन मैंने 1-2 बार देखा है कि वहाँ पर ना फ्यूल था ही नहीं। तो वो रिस्क मत लो, यहीं से अपनी गाड़ी की जो टैंकी है वो फुल करवा लो। ऐसे लाइन से लगातार ट्रक्स आ रहे हैं, देखो, क्योंकि ये सिंगल रोड है, ओवरटेक का चांस मिलता नहीं है, ऊपर से थोड़ी सी चढ़ाई भी है। पे लगा हुआ है जाम, क्योंकि आगे है एक क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग है। रेलवे क्रॉसिंग का यार टनल ही है, मतलब एक रेलवे लाइन जो ऊपर से जाती है, नीचे सड़क जो है वो उसके अंदर सिंगल लेन है, वो एक टाइम में एक ही गाड़ी जा सकती है। यहाँ से आगे तो ये जो सामने दिख रहा है ना, ये जो बैरिकेड दिख रहा है आपको, यहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन क्या है कि ये 1 वे है, जाना अलाउड नहीं है, सिर्फ उधर से आ सकते हैं। तो चेचट इंटरचेंज जो है उससे सीधा आ जाओ अगर, तो यहाँ से बाहर निकलते हैं। अगर ये जाना अलाउ कर दे तो भाई साहब मज़ा आ जाए, तो बहुत टाइम सेव हो जाएगा। जो मैं अभी आपको बैरिकेड दिखा रहा था, वहाँ से जाने दे दिया। अब जिन्होंने जाना था सीधा झालावाड़ की तरफ, वो लोग तो लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग आगे इधर से। अभी देखो ये रोड जो है ये सिंगल रोड है,
पुलिस वाले ने जाने कैसे दे दिया यार? वैसे तो मैंने सुना था कि ये सिंगल वे है, मतलब कि सिर्फ आ सकते जा नहीं सकते। चलो कोई बात नहीं। रोड अच्छा ही है, बस सिंगल रोड है और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है ये, जो कि सीधा हमें एक्सप्रेस वे के ऊपर ले जाएगा। तो ये आया लगभग 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जो कि थोड़ा सा कच्चा रास्ता है। कोई नहीं करता अच्छा और उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे एक्सप्रेस वे के ऊपर। देखो, अगर आप इधर ध्यान से देखो तो ये टनल के जो मुंह है वो नज़र आ रहे हैं, जो मुकुंदरा हिल्स की टनल्स हैं। ये आ रही है जी मुकुंदरा हिल्स की टनल, जो कि लगभग 11 किलोमीटर लंबी है। तो अभी ये बनने में इसको टाइम लगेगा, लेकिन दोनों तरफ इसके जो सिरे हैं वो बाहर निकल आए हैं दोनों एंड से। सक्सेसफुल, सही सलामत आ गए, वेरी गुड। वहाँ जाम में कौन खड़ा होता भाई। और ये आ गया जी एक्सप्रेस वे। बंद नहीं है बेटा, वो रॉन्ग साइड है, हम अपनी साइड जाएंगे ना, ये इधर से जाएंगे हम लोग। और ये आ गए जी हम एक्सप्रेस वे के ऊपर। अब हमने इस एक्सप्रेस वे पे रहना है 200 किलोमीटर, 200 तो नहीं, खैर 172 किलोमीटर के अराउंड रहना है, जो कि सीधा ले जाएगा हमें रतलाम। ये एक्सप्रेस वे बस यहीं तक है, इसके आगे हमें एक बार इस एक्सप्रेस वे को छोड़ना पड़ेगा, नीचे जाएंगे, टोल पे करेंगे, वापस ऊपर आ जाएंगे। यहाँ तो ड्रम रखे हुए हैं, ड्रम हटा दिए हैं। ये कह रहे हैं कि सीधा जाओ, टोल पे एंट्री करवा करके और वापस इसी एक्सप्रेस वे पे आ जाओ, यानी कि यू टर्न ले लो। अगर मैं टोल पे एंट्री ना करवाऊँ तो करवा लेते यार भाई। अरे साफ नहीं आ रहा, हाँ आया साफ। तो हम ले रहे हैं यहीं से यू टर्न, टोल पे करवा दी है एंट्री। वैसे तो मैं चाहता तो यहीं से यू टर्न ले सकता था, क्योंकि मैं तो सामने से आया हूँ, लेकिन मैंने नहीं लिया। तो भाई उसने कैमरे से फ़ोटो खींची है, मोबाइल से गाड़ी की फ़ोटो खींची है। इधर पुलिस भी खड़ी है यहाँ पे। ये रोक रहे हैं, अगर आप बीच में से ऐसे यू टर्न ले लोगे तो। और वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है यार, अब तो पैसे तो लगते नहीं, क्योंकि ईयरली पास बना हुआ है, एनुअल पास बना है, तो उसमें तो बस एक एंट्री माइनस हो जाएगी। अब एक की जगह 2 माइनस हो जाएंगे।
की माने तो हमें यहाँ से लेफ़्ट टर्न ले लेना है, यानी कि इस एक्सप्रेसवे को छोड़ देना है। लेकिन हम लोग नहीं छोड़ेंगे, कारण ये है कि ये यहाँ से लेके जाएगा उज्जैन, और उज्जैन से फिर हमें इंटीरियर के रोड में से लेके जाएगा पीथमपुर, जहाँ पे हमारा होटल है। तो यार वो कोई पॉइंट नहीं बनता, वह जा सकते हैं। अगर इधर से जाएंगे तो पहले हमें जाना पड़ेगा उज्जैन, उज्जैन से फिर हम इंदौर, इंदौर से फिर पीथमपुर जाएंगे, जो कि उल्टा लंबा पड़ जाएगा। और अब हम जाएंगे सीधा यहीं से स्ट्रेट रतलाम, रतलाम से देन हम लोग जाएंगे टूवर्ड्स NH52। मैंने शीशा साफ़ किया तो ये एकदम दुनिया भी साफ़ हो गई। और अभी जो हमारा डिस्टेंस है वो है 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, यानी कि इस एक्सप्रेसवे पे रहना है, जो कि हमें ले जाएगा टूवर्ड्स रतलाम। और टोटल डिस्टेंस पेंडिंग है 239, और ये दिखा रहा है कि हम लोग 11:15 पहुँचेंगे। अभी तो 10:15 नहीं हो गया था। और 220 किलोमीटर। अच्छा, वो किलोमीटर से बढ़ गए ना, पहले कितने थे? 220। किलोमीटर्स बढ़ गए, इस वजह से ये हुआ है। लेकिन हम लोग इस रूट से जल्दी पहुंचेंगे, क्योंकि जो 90 किलोमीटर्स है ये हम जा रहे हैं एक्सप्रेसवे के ऊपर। तो जी अब यहाँ से हम लोग छोड़ देंगे इस एक्सप्रेसवे को। अगर हम सीधा जाएंगे तो आ जाएगा थांडला इंटरचेंज, उसके बाद दाहोद, गोधरा से होते हुए बड़ौदा, बड़ौदा से देन हम लोग सूरत वापस होते हुए मुंबई जा सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बड़ौदा से लेकर के मुंबई तक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं यहाँ से टूवर्ड्स इंदौर। हम यहाँ से जाएंगे रतलाम सिटी में से होते हुए, एक्चुअली बाईपास है, रतलाम सिटी का बाईपास है। उसके बाद सीधा जाएंगे हम लोग इंदौर। इनफैक्ट इंदौर से पहले आ जाएगा पीथमपुर। और टाइम हुआ है शाम के 7:20, 7:15 लगा लो। और किलोमीटर जो पेंडिंग है वो है 134, और टाइम दिखा रहा है 2 घंटे 50 मिनट। इतना टाइम नहीं लगेगा यार, क्योंकि मुझे पता है कि रोड अच्छा है। ये हो गया रतलाम का बाईपास खत्म यहाँ पे। और अब जो हमारा होटल है वो है जी 108 किलोमीटर, और अराइवल टाइम दिखा रहा है 10 बजे का। और मुझे उम्मीद है कि 20 से 25 मिनट और इसमें से कम हो जाएंगे, यानी कि 9:30 और 9:45 के बीच में हम लोग पहुंच जाएंगे इंदौर। तो भाई जैसे आप लोगों को पता है कि मेरा जो होटल है वो पीथमपुर में है, तो मेरी तो मजबूरी है कि मेरे को भाई इंदौर की साइड जाना है। अब जो लोग सीधा मुंबई जा रहे हैं यहाँ से, जिनको इंदौर नहीं जाना है, तो भाई आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ से जाओ लेबड़, लेबड़ करके बार बार यहाँ पे एक बोर्ड आ रहा है, वहाँ तक आपको जाना है। और वहाँ से फिर आप जाओगे, मतलब राइट टर्न ले लोगे टूवर्ड्स मानपुर, जो कि NH52 के ऊपर है। गूगल जो है आपको उससे पहले टर्न लेने को बोलेगा, लेकिन उससे दिक्कत ये है कि वो है सिंगल रोड। और लेबड़ से अगर आप होते हुए जाते हो तो सारे का सारा आपको 4 लेन मिलेगा। आपको मुंबई जाना है, पुणे जाना है, तो यहीं से ये जो पीछे कट गया है, एक्चुअली रात का टाइम है, ढंग से शूट हो नहीं पाया, तो यहीं से राइट टर्न लेना है। लेकिन मैं जा रहा हूँ सीधा, क्योंकि जो मेरे को यहाँ स्टे करना है, एक्चुअली 1 दिन का ब्रेक देना है मेरे को। और जर्नी ब्रेक करने के चक्कर में मेरा जो होटल है, जो मेरे को जिस तरह का होटल चाहिए था, वो यहाँ मिला है मेरे को पीथमपुर में क्लिक करके। तो इस वजह से ये मेरे को लगभग 12 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ेगा। अगर इतनी लंबी जर्नी में 12 किलोमीटर कुछ भी नहीं होता। ये जगह आ गया लेबड़,
ये आ गया जी हमारा होटल क्लिक, और हम लोग पहुंच गए जी 9:15, और यार 8.25 घंटे लगे गुड़गांव से यहाँ तक आने में। 8.25 घंटे In 300 meters, make लगे, जिसमें हमने एक मेजर ब्रेक लिया लंच के लिए, और हमने कोई ब्रेक नहीं लिया। ये आ गया जी होटल की पार्किंग। कहाँ लगाएं, कहाँ लगाए भाई? पार्किंग ऐसे ऐसे लगा दे। ओके, यहीं लगा दो जी। डीजे नहीं, यहाँ डीजे नहीं है। ये लॉबी एरिया हो गया जी होटल का, और दर्जा तो ये है जी रूम, किंग बेड, रेफ्रिजरेटर, फैन भी है, ऑफ कोर्स टीवी तो है ही, और सेंट्रली एसी। ये अलमीरा हो गई, इसके अंदर सेफ भी है, और वॉशरूम। तो जी ये कुल मिला के आज की जर्नी रही। हम लोगों ने लगभग 8.25 घंटे में गुड़गांव से इंदौर तक की, या पीतमपुर जो हमारा होटल का लोकेशन है वहाँ तक की जर्नी मान लो आप, और कल सुबह निकलेंगे हम लोग मुंबई के लिए। तो जी आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।